जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोगों को। कैसे हो? बढ़िया हो? मस्त हो भाई सभी लोग? बढ़िया हैं सभी लोग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी लोगों को गुड इवनिंग। लव यू भाई, लव यू सभी लोगों को, लव यू। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए, तो कल जो है हमने काफ़ी प्यारा प्यारा क्वेश्चन आप लोगों को कराया था, और बढ़िया तरीके से आप लोग को जो है यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस के कंसेप्ट बताए थे, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन तक हमने आप लोगों से डिस्कशन कर लिया था, और आज हमें क्वेश्चन नंबर 19 करना है, ठीक है ना। चलिए। सर, कल की यूट्यूब सेशन वाज फैबुलस। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद यार। ठीक है, आइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में चलते हैं, और इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया, पढ़िए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि वॉकिंग एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, मैन रीचेज हिज डेस्टिनेशन 1 hour 40 minutes लेट। हिज यूजुअल टाइम इन आवर टू रीच द डेस्टिनेशन इज। बड़ा प्यारा सा सवाल है यार यहाँ पे, कि कोई इंसान अपने गति के सिर्फ 60% से चलता है। अब देखो यहाँ पर वो 60% की कमी नहीं कर रहा है, 60% बढ़ा नहीं रहा है, वो चल ही रहा है अपने गति के 60% से, ठीक है ना। वो अपने स्पीड के 60% से ही चल रहा है, ठीक। तो अगर वो 60% से चल रहा है, तो 60% का मतलब यहाँ कितना होता है? तो बोलोगे गुरुजी 60/100, और 60/100 की अगर हम बात करेंगे, 20 से काटेंगे 3 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने स्पीड के इतने से चल रहा है, तो वो यहाँ पर इतना मिनट लेट है। 1 घंटे 40 मिनट जो है वो लेट है। 1 घंटे 40 मिनट का मतलब 60 मिनट और 40 मिनट, यानी 100 मिनट लेट है। कितना मिनट लेट है मेरे भाई यहाँ पर? तो 100 मिनट मेरे भाई यहाँ पर वो लेट है। तो अगर हम क्वेश्चन में बात करें, तो बहुत ही तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हम समझेंगे, सीखेंगे और जानेंगे यहाँ पे कि कैसे कैसे यहाँ पर बातें बोली गई हैं। तो कोई व्यक्ति अपने गति के इतने से चल रहा है और वो इतना मिनट लेट है, मतलब वो कितना मिनट लेट है मेरे भाई? तो 100 मिनट जो है वो यहाँ पर वो लेट है। तो अगर हम बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप अपने स्पीड के 3/5 से चल रहे हो और आप 100 मिनट लेट हो। आप अपने स्पीड के इतने से चल रहे हो और आप 100 मिनट लेट हो। तो यहाँ पर अगर आपको यूजुअल पूछा जाएगा, तो यूजुअल के लिए ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करना है, और अब बाद वाला पूछा जाएगा तो नीचे वाले को इससे गुना करना है। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर यूजुअल पूछा जा रहा है, तो यूजुअल टाइम का मतलब अगर हम बात करें, तो हम क्या बोलेंगे? तो 3 × 100 हमारा कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और इसे डिवाइड करेंगे इन दोनों के डिफरेंस, मतलब यहाँ पर 2 से। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो भी यहाँ पर समय आएगा ना, वो मेरे पास में मिनट में होगा। और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? घंटे में बताने को। तो मिनट को घंटे में बदलने का तरकीब क्या है? तो मिनट को घंटे में कैसे बदला जा सकता है? तो अगर ये मिनट में आ रहा है और आपको इसे घंटे में बदलना है, तो इसे किससे भाग करिए? तो 60 से भाग करिए, ठीक है। अगर आप इसे 60 से भाग करेंगे तो आपका ये किस में बदल जाएगा? आवर में। 60 अगर भाग करोगे तो 5 बार में जाएगा। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई 5/2, और 5/2 का मतलब क्या होता है? दो, इसे 2 बार में भाग करेगा तो 2 से ही 1/2 घंटे। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो याद रखना है मेरे भाई, यहाँ पर सिंपल सा साधारण सा सवाल है ये। और क्वेश्चन में क्या बोला है? कोई व्यक्ति 60% की गति से चलेगा यहाँ पर, तो वो जो है 1 घंटे 40 मिनट लेट पहुंचेगा, ठीक। समझ गए बात को? तो इस तरीके से हम लोग इसे बना लेंगे बिना किसी परेशानी के, ठीक है। आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो यहाँ पर क्या कहा है। 19 नंबर सवाल आपके सीपीयू में पूछा गया है, और क्वेश्चन में बोला गया है, ए टेक्स 2 hour 30 minute मोर देन बी टू वॉक 40 किलोमीटर। इफ ए डबल इज स्पीड, देन ही कैन मेक इट इन 1 hour लेस देन बी। हाउ मच टाइम डज ए रिक्वायर फॉर वॉकिंग अ 40 किलोमीटर डिस्टेंस? अब ये जो सवाल है ना, ये ऐसा क्वेश्चन है जो पहली बार सीधा सीधा सीजल के मेंस में आया था। और जब ये क्वेश्चन मेंस में आया था, तो उसके बाद काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन बाउंस मार गया, ठीक है। समझ ही नहीं आया लोगों को कि यहाँ पर क्या करना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में जो बी नाम का बंदा, देखो, एक पर्सन को फालतू का यहाँ दिखाया गया है, उसकी कोई नीड ही नहीं है, उसको रेफरेंस मान करके और यहाँ पर बातें की गई हैं।
जैसे अगर आप पढ़ोगे इस सवाल को तोड़ तोड़ के ना, तो आप यहाँ पर देखो क्या कहा गया कि ए नाम का व्यक्ति है, उसे 2 घंटे 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं बी से। तो यहाँ पर जो है बी से कंपैरिजन की गई है किसकी, तो ए की। बी यहाँ पर है नहीं कुछ भी, लेकिन उससे ज़बरदस्ती का कंपैरिजन हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बोला गया टू वॉक 40 किलोमीटर। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। ए जो है बी से 2.5 घंटे ज़्यादा लेता है 40 किलोमीटर चलने में। 40 किलोमीटर का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ठीक। उसके बाद बोला गया अगर अपने ए जो है डबल करता है अपनी ही स्पीड को, तो वो मेरे भाई यहाँ पर 1 घंटे कम लेगा, और किससे लेगा, बी से यहाँ पे, ठीक है। हाउ मच टाइम डज ए रिक्वायर फॉर वॉकिंग अ 40 किलोमीटर डिस्टेंस। तो यहाँ पर 40 किलोमीटर का कोई भी रोल नहीं है, कहीं पर कोई भी इस्तेमाल नहीं है। बड़े सिंपल तरीके से ये बात हमसे बोला गया कि देखो भैया बात ऐसा है, अभी हाल फिलहाल में ए 2.5 घंटे ज़्यादा ले रहा है, लेकिन अगर ए अपने स्पीड को डबल कर देगा तो वो 1 घंटे कम लेगा। आप लोगों को समझाने के लिए हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि देखो सिचुएशन नंबर 1 के अनुसार में यहाँ पर ए है और यहाँ पर कौन है, तो बी है। अगर यहाँ पर ये टी समय ले रहा है तो ये इससे 2.5 घंटे ज़्यादा, मतलब कितना ले रहा है मेरे भाई, तो 2.5 ले रहा है। और सिचुएशन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ए अपने स्पीड को डबल कर लेता है, अगर ए अपने स्पीड को क्या कर लेता है, डबल कर लेता है, तो ए जो है यहाँ पर वो बी से कितना लेगा। तो समझना मेरी बात को, यहीं पर आप कंपेयर कर लो ना, आप यहीं पर कंपेयर कर लो कि फिलहाल ए जो है इससे ज़्यादा ले रहा है। अगर ये अपने स्पीड को डबल कर लेगा तो ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या करेगा, इससे 1 घंटे कम लेगा, यानी t-1 लेगा। तो यानी कहानी क्या हुई, आसान भाषा में अगर हम सिर्फ ए की तुलना पहले वाले और ए की नए वाले की बात करें, हम यहाँ बी को कोई रेफरेंस ना माने, हम ए के ही कंडीशंस को अगर हम देखें, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ठीक है भाई ए का हम कंडीशन देख रहे हैं, और यहाँ पर ए का कंडीशन क्या है, तो ए का ये ओल्ड कंडीशन है, पुराना कंडीशन है, और ये ए का नया कंडीशन है। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के। ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो बोलोगे सर ये देखो आप यहाँ पर टाइम की बात बोली गई है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, ठीक है। ए टेक्स 2.5 और मोर देन बी टू वॉक 40 किलोमीटर, इफ़ ए डबल इज स्पीड, तो यहाँ पर वो इतना ले रहा है। तो अगर हम ए की कंडीशन देखें तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर देखो स्पीड का यहाँ पर कहानी क्या है, तो यहाँ पर बोलोगे सर ए जो है पहले एक की रफ्तार से चलता था, अब यदि नया वाला केस में वो अपने स्पीड को क्या कर लेता है, डबल कर लेता है, तो हम ए की तुलना ए से ही करेंगे कि अगर वह अपने स्पीड को डबल करेगा तो जाहिर सी बात है मेरे भाई उसका जो टाइम है वो इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी 2:1 हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर टाइम में कम कितना लगेगा ये बताओ, यानी पहले जो टाइम लगता था वो 2 यूनिट, और अब जो समय लग रहा है वो 1 यूनिट, तो कितना कम लगा, तो कितना कम लगा, तो मेरे भाई 1 यूनिट। और वो 1 यूनिट किसके बराबर है, तो वो 1 यूनिट जो है यहाँ पर 3.5 घंटे के बराबर है। कैसे मेरे भाई यहाँ पर बराबर है, एक बच्चा कहता है 2.5 कहाँ से है, 2.5 कहाँ से है। अरे यार 2 घंटे 30 मिनट को हम 2.5 नहीं लिख सकते हैं, ये बताओ 2 घंटा 30 मिनट 2.5 घंटे के बराबर होता है, और 2.5 घंटे को हम 2.5 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, यदि ए अपने स्पीड को डबल करेगा तो उसका जो टाइम है वो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कितना कम लगेगा, तो 1 यूनिट कम समय लगेगा। अब देखो यहाँ पर इसमें से और यहाँ पर इसको कंपेयर करो, तो इसका डिफरेंस देखना ज़रा कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर इसका डिफरेंस देखना, ये पहले इतना समय लेता था, ये ओल्ड कहानी थी यहाँ पर, ठीक है, ये ओल्ड कहानी थी मेरे भाई यहाँ पर, और ये इसकी न्यू कहानी है। तो हम अगर बात करें तो इसका डिफरेंस कितने का है, तो बोलोगे सर देखिए t+2.5 में से आप यहाँ पर जो है वो माइनस कर दीजिए, और किसे माइनस कर दीजिए, t-1 को माइनस कर दीजिए, तो ये हमारा t+2.5 है, यहाँ पर -t और यहाँ +1 हो जाएगा, ये और ये ख़त्म हो जाएंगे, और ये हमारा 3.5 घंटा हो जाएगा। ये उन बच्चों के लिए है जिनको जल्दी कम समझ में मतलब जिनको थोड़ा कम समझ में आता है, इसीलिए मैंने उनको ऐसे लिख करके बताया है। बाकी जो समझदार है लोग हैं यहाँ पे, वो बड़े आसानी से इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। वो बड़े आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि यार कॉमन सेंस लगा लो, यहाँ पर ये 2.5 घंटे ज़्यादा ले रहा है और यहाँ पर 1 घंटे कम ले रहा है, तो जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा,
3 घंटे का आएगा। जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा? 3.5 घंटे का। इसमें से हम जो है 3.5 घंटा कम कर देंगे ना, तब जा कर के हमें ये मिलेगा। तो ये 1 यूनिट का मान कितना है? तो 3.5 घंटा है। और अगर ये 1 यूनिट का मान 3.5 घंटा है तो ए को पहले कितना समय लगता था? 1 का मान 3.5 घंटा, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 2 का मान 7 घंटा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही कहा कि हाउ मच टाइम डज ए रिक्वायर फॉर वॉकिंग अ 40 किलोमीटर डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा? 7 घंटा। तो ये क्वेश्चन जब मेंस में आया था ना, तो इसने अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग को खराब कर दिया, ठीक है। लेकिन आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बी नाम का जो बंदा है वो फालतू का आया हुआ है, उसका कोई रोल नहीं है। इस क्वेश्चन को और टफ तब बनाया जा सकता है जब यहाँ पर बी का स्थान स्पीड पूछ ले, या कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर बी की वैल्यू पूछ ले, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप इसके अंदर से निकाल सकते हैं। आप यहाँ से ए का स्पीड निकाल सकते हैं, आप यहाँ से बी का स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें निकाल सकते हैं और मैं सारी बताऊँगा। मैं दोबारा से यहाँ पर इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। सभी लोग क्लास में टाइम पर आ जाया करो। रिपीट करने का तुम्हें जो है लिखने का बार बार मन नहीं करेगा, ठीक है। एक ही बार में समझ जाओगे और बाकी जो है क्या ही बोलूँ मैं अब तो, ठीक है। बस टाइम पर आ जाओ, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दोबारा से सभी लोग इस सवाल को समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया ज़रा दोबारा से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया 40 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ए को बी से 2 घंटा 30 मिनट अधिक लगता है। मैंने मान लिया कि मानो, यहाँ पर देखो सभी लोग यार, यहाँ देखो बोर्ड पर कमेंट करना बंद करो, यहाँ समझना शुरू करो। कमेंट करोगे जीवन में कुछ नहीं समझ पाओगे, कमेंट करोगे तो जीवन में कुछ भी नहीं समझ पाओगे। सिर्फ यहाँ समझने पर फोकस करो। इतने किलोमीटर की दूरी तय करनी है, मैं नहीं मान रहा हूँ क्या दूरी तय करनी है, मैंने सिर्फ यहाँ पर पढ़ा ए को बी से इतना घंटा जो है वो क्या लगता है? अधिक लगता है। यानी मैंने ये कहा कि अगर आज के समय बी को मान लो टी घंटा लग रहा है, तो ए को यहाँ पर क्या लगेगा? तो इसे अधिक लगेगा। कितना घंटा अधिक लगेगा? तो 2.5 घंटा। तो यहाँ पर 2 घंटा 30 मिनट को 2.5 घंटा लिखते हैं, यानी ए को इतना समय लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद में कहानी यहाँ पर क्या बोला गया? यदि ए अपनी चाल दोगुनी कर लेता है, ठीक है, यानी अगर हम ए की ही बात करें यहाँ पर, और यदि वो अपने स्पीड को मेरे भाई क्या कर लेता है? डबल कर लेता है। 1 से कितना कर लेता है? 2 कर लेता है। ये उसकी पुरानी स्पीड थी और ये उसकी मेरे भाई नई स्पीड है। तो अगर कोई स्पीड को डबल करता है तो ऑटोमेटिक उसका टाइम क्या हो जाएगा? उसका मेरे भाई रेशियो में इतना हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया यदि ए अपनी चाल को दोगुनी करता है, ठीक है, तो वह बी से 1 घंटा कम समय में तय करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बी से क्या हो जाएगा? तो बी से कितना लेगा? तो 1 घंटा कम लेगा। बी इतना ले रहा है तो उससे 1 घंटा कम, यानी t-1 आवर लेगा। ये ए का नया है, ये ए का पुराना कंडीशन और ये ए का नया कंडीशन। समझ रहे हैं? आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, इतना अपॉन इतना बराबर 2/1 भी ले सकते हैं। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि सर ये ए का पुराना टाइम और ये ए का नया टाइम। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सर ये ए का पुराना टाइम है और यहाँ पर ये ए का नया टाइम है, और ये बराबर हो जाएगा ये ए का पुराना टाइम है और ये ए का नया टाइम है। आप चाहो तो ऐसे भी रेशियो ले सकते हो, 1 से गुना करोगे तो t इंटू 2.5 आ जाएगा, और 2 से गुना करोगे तो ये मेरे भाई 2t+2 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये 2 आकर के माइनस करेगा तो ये कुल मिलाकर के 0.5 मिलेगा, ठीक है। और इस तरीके से आपके t की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये सब करना महा बेकार और महा घटिया काम है, तो आप ये मत करो। आप सिंपल सिंपल यहाँ पर ये देखो कि सर ए को पहले इतना समय लगता था, अब ए को इतना समय लग रहा है, तो यहाँ कितना कम लग रहा है? कितना कम लग रहा है? तो बोलोगे सर 3.5। और यहाँ पर कितना कम लग रहा है? तो 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट का मान जो है वो हमारा 3.5 घंटे है। तो अगर 1 यूनिट का मान 3.5 घंटे है, तो यानी 2 यूनिट का मान कितना घंटा होगा? तो 2 यूनिट का मान 7 घंटा होगा। 2 यूनिट का मान कितना घंटा होगा? तो 2 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 7 घंटा होगा, ठीक है। अब इससे काफ़ी सारे सवाल क्या बनते हैं वो देखो। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है, ए की रफ्तार कितनी होगी? तो स्पीड ऑफ ए, तो स्पीड बराबर क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ए दूरी कितनी तय कर रहा है? तो 40, और समय कितना लगेगा? तो 7। ये हो जाएगा ए का स्पीड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, बी का टाइम कितना होगा ये बताओ। टाइम टेकन बाई बी कितना होगा? तो जैसे मानो यहाँ पर ए को जो है वो लग रहे हैं 7 घंटे,
इसकी जो वैल्यू है मेरे भाई वो कितनी है 7 घंटे, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 7 घंटे। ए को पहले कितना लग रहा है 7 घंटे, तो 7 घंटे में से 2.5 घंटे माइनस कर देंगे तो बी की वैल्यू निकल जाएगी। यानी बी को मेरे भाई कितना लगेगा 4.5 घंटे, तो बी को लगेगा मेरे भाई 4.5 घंटे। और अगर बी का रफ्तार निकालना है तो बी का भी निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, तो ये हमारा बी का भी रफ्तार आ जाएगा। इसको ले जाओगे 0 हो जाएगा, 5 से काटोगे 80 बार में, 5 से काटोगे 9 बार में। तो ये सर छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझने की आवश्यकता है। 3.5 कैसे आया, मतलब 40 बार तुमको बताएं एक ही क्वेश्चन को, 20-20 बार मतलब ऐसे ऐसे लिख लिख के तुमको समझाएं, 20 मिनट एक ही सवाल पे दें, 3.5 कैसे आया। यार क्या बोलूं यार मैं, मतलब क्यों मेरा मुंह खराब करवा रहे हो यार। इसमें से घटाओगे जरा, इसको देखना 3.5 नहीं आएगा। जोड़ घटाव भी करना सिखाएं क्या तुम लोगों को यार, हम एक लिख करके बता दिए। भांग पी के सोते हो क्या तुम लोग, नींद में रहते हो क्या यार, बताना। ऐसे ब्रैकेट लेकर के इसको माइनस करके और तब सॉल्व करके बताएं 3.5 आता है। कसम खा रखे हो कि साला नौकरी लेना ही नहीं है मास्टर, तुम कितना भी कोशिश कर लो, नालायक थे और नालायक ही रहेंगे। 3.5 कैसे आया। बदतमीजों वाली हरकत मत किया करो यार। देखो क्लास में टाइम पर आओ, बता रहा हूँ सुनो, अनपढ़ गंवारों वाली हरकत मत करो। क्योंकि अगर इतने बेसिक होना तो जिंदगी में कोई कर्म कर लोगे नौकरी नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ। 2 बार बता दिया यार, 20 मिनट तुमको एक क्वेश्चन में दूंगा, फिर बाद में तुम ही लोग ऐसे नालायक निकल करके आते हो जो फोन करके ये बोलते हो 8 महीना बोले थे सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाएं। तुमको प्री का भी पढ़ना है, तुमको मेंस का भी पढ़ना है, तुमको पूरा सिलेबस भी 8 महीने में चाहिए, और बुद्धि तुम्हारी कितनी है ये नहीं पता 3.5 कैसे आया। इतना बताता है यार कोई, मैं पेशेंस तुम्हारा टेस्ट किया करो ना यार। 5-5 मिनट, 6-6 मिनट, 7-7 मिनट एक क्वेश्चन पे देता हूँ, और तब भी यार छोटी सी बात। भाई टाइम पर आ जाओ यार। सामने रहते ना मार के मुंह सुझा देते तुम्हारा हम यहाँ पे। सच बता रहे, ऑफलाइन में रहता मार के मुंह सुझा देते तुम्हारा हम। हर दिन का धंधा बना रखे हो यार तुम लोग। पढ़ना है नहीं, रिवाइज करना है नहीं, अब बाद में तुम ही लोग चिल्लाओगे सिलेबस टाइम पर पूरा नहीं कराएं, सीजल का मेरा पेपर आ गया, आपकी वजह से नुकसान हो गया, अपना कोई कारण नहीं मानोगे। धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, मन से पढ़ा रहा हूं, 4 बार समझा रहा हूं। टाइप नंबर 2 देखिए यहाँ पे, ऐसा लग रहा है चौथी छठी क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, लग ही नहीं रहा कि साला कंपटीशन पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ो मेरे भाई, यहाँ पर क्या बोला गया है। क्वेश्चन में कहा गया मैन गो अ सर्टेन डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक विद अ स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। इफ इट टेक्स t आवर टू गो एंड कम बैक, फाइंड द डिस्टेंस। भाई 4 साल की योजना बना के आए हो ना, तो मेरे पास मत पढ़ो यार। देखो बहुत ऐसे टीचर हैं जो तुम्हें पढ़ा देंगे, भाई उनके पास पढ़ लो। वो 4 साल उनके पास में है टाइम पढ़ाने के लिए, मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ यार ऐसे। ठीक है, मैं इंस्पेक्टर लेवल का पढ़ा रहा हूँ, सीजे लेवल का पढ़ा रहा हूँ, इतना नहीं जा सकता भाई, इतना इस तरीके से 20-20 मिनट एक क्वेश्चन पे दे करके। अगर तुम्हारा लेवल बिल्कुल ख़त्म है ना, 2-4 बच्चे जो हैं मेरे भाई, हाथ जोड़ा उनके आगे, भैया नहीं पढ़ा सकते हैं, माफ़ करो हमको। पढ़ लो यहाँ पे, एक आदमी x किलोमीटर प्रति घंटे के साथ से जो है एक दूरी को तय करता है और y की चाल से वापस आता है। आने जाने में जो है t घंटा लगता है, दूरी ज्ञात करिए। जा भी रहा है, वापस भी आ रहा है, कुल मिलाकर के मेरे भाई t घंटे लगते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, इस पूरे का देखिए यहाँ पर प्रूफ हम आपको बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो है मेरे भाई, यहाँ पर जो d है, ठीक है, अगर ये दूरी है हमारे पास में, और कोई जाते वक्त में यहाँ पर कितने की रफ्तार से जा रहा है, तो कोई जाते वक्त में यहाँ पर x की रफ्तार से जा रहा है, और आते वक्त में यहाँ पर कितने की रफ्तार से है, y की रफ्तार से आ रहा है। और देखो 2 केस बनता है, एक बनता है मेरे भाई टोटल टाइम का, और एक बनता है डिफरेंस ऑफ टाइम का। हम आपको दोनों केस एक ही साथ समझा देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे मिश्रा जी हैं और मिश्रा जी को अपने ससुराल में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर उनका क्या है, तो यहाँ पर उनका घर है, और यहाँ पर क्या है, तो उनका ससुराल है। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, यहाँ पर ससुराल है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें, तो मिश्रा जी जब जा रहे थे तो बड़ी खुशी थी, एक्साइटमेंट थी मिलने की उनसे भी और उनकी बहन से भी, मान लीजिए यहाँ पे, तो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गए। और आते वक्त वो कितने की रफ्तार से आए, तो y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए। तो यहाँ पर आने में और जाने में जो टोटल टाइम लगा वो लगा t। तो बताओ ये दूरी कितनी है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा, तो यहाँ पर बोला जाएगा मेरे भाई टोटल टाइम।
टोटल टाइम हमारा कितना है, तो टोटल टाइम हमारा t है, तो बताओ दूरी कितनी होगी। ठीक है, और इसी सवाल को जस्ट मेरे भाई बदल दिया जाएगा। सेम क्वेश्चन को कह दिया जाएगा कि देखिए मिश्रा जी घर से अपने ससुराल गए x के रफ्तार से और ससुराल से घर आए y के रफ्तार से। ठीक है, और यहाँ पर आते वक्त बड़ा जल्दी गए थे, जाते मतलब यहाँ से जाते वक्त जल्दी गए थे, आते वक्त में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो समय का जो अंतर है, जैसे होता नहीं है कहीं पर हम 1 घंटे में पहुंच जाते हैं लेकिन वापसी में हमें 1 घंटा 10 मिनट लग गया, तो 10 मिनट क्या है, डिफरेंस है वहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो डिफरेंस इन टाइम। यहाँ पे तो डिफरेंस ऑफ टाइम हो जाएगा, और समय का जो अंतर है यहाँ पर वो कितना दे दिया जाएगा, टी दे दिया जाएगा। तो बताओ यहाँ पर डी का मान कितना होगा। तो हमने कहा सर देखिए समझिए सीखिए जानिए इस बात को लेकर के, टोटल टाइम यहाँ टी है और वहाँ डिफरेंस ऑफ टाइम है। यानी कहने का मतलब जाने के समय देखो, जब जा रहे थे तो मानो उस समय को T1, आ रहे थे तो उस समय को मानो मेरे भाई T2, दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर में हो जाएगा, टी के। ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं जाने का टाइम है मेरे भाई T1 और आने का टाइम है हमारा T2, दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो अब इससे रिलेट कैसे करोगे, ये सम ऑफ टाइम है और वो डिफरेंस ऑफ टाइम है, ये दो केस बनते हैं। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, और अपॉन में क्या होता है, स्पीड होता है, और दूसरे केस में टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर d जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो बोलेंगे सर ये 1/x हो गया, 1/y हो गया, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो d के। अगर हम लास्ट देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर y और यहाँ पर x हो जाएगा, यानी ऊपर में x प्लस वाई हो जाएगा और नीचे मेरे भाई xy हो जाएगा, और ये हो जाएगा t के। अगर इसका फाइनल कंक्लूजन अगर आप निकालते हैं, आप इसका प्रूफ निकालते हैं, तो आप यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं, और आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि सर फाइनली हमें इतना पता चल गया, और क्या पता चल गया कि सर अगर जो डिस्टेंस इस केस में बनेगा ना, वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, xy और अपॉन में x माइनस वाई, और सॉरी x प्लस वाई, और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू टी हो जाएगा। इंटू कितना हो जाएगा सर, टी हो जाएगा। ये आपको याद में लेकर के चलना है। ठीक है, दोनों स्पीड को गुना करना है, दोनों को जोड़ना है, इंटू टी हो जाएगा। यहाँ पर हल करोगे तो सेम उसी तरीके से ये हो जाएगा तुम्हारा d अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा d अपॉन वाई, ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई t के। ठीक है, अगर आप यहाँ लोगे तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/y बराबर हो जाएगा किसके, तो t के। अगर आप यहाँ देखोगे तो नेक्स्ट हो जाएगा मेरे भाई y माइनस एक्स, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एक्स वाई, ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई टी के। और लास्ट अगर देखेंगे तो ये बोलेंगे उधर गया तो एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, और डिवाइड इंटू कितना हो जाएगा, टी के। यानी बेसिकली आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो जो स्पीड होता है ना वो यहाँ एक्स वाई। अब देखो अगर आप हमें टोटल टाइम दोगे तो हम टोटल स्पीड बताएंगे, और अगर आप डिफरेंस ऑफ टाइम दोगे तो हम डिफरेंस ऑफ स्पीड बताएंगे। अभी दोनों केस को बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग सीखेंगे और जानेंगे यहाँ पर कि क्या बोला गया है। आप पढ़िए ज़रा इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है, कहा गया एक आदमी अपने घर से एक सब्जी बाजार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो ये उस जाने का रफ्तार है और ये उसके आने का रफ्तार है। ठीक है, यदि पूरी यात्रा में 2.5 घंटे लगते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो पूरी जो यात्रा है उसमें कितना लग रहा है, तो 2.5 घंटे का समय लग रहा है। अब ये मत बोल देना 2 घंटा 30 मिनट को आप 2.5 क्यों कह रहे हैं, भाई मैं इसे 2.5 आवर लिख सकता हूँ। ठीक है ना, समझ गए इस बात को लेकर के यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो जाने का रफ्तार, आने का रफ्तार और टाइम दे दिया, तो घर से सब्जी बाजार की दूरी ज्ञात करिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम डिस्टेंस के बारे में क्या बोलेंगे, तो डिस्टेंस के बारे में हम यहाँ पर बोलेंगे एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, टी हो जाएगा। तो जाने की रफ्तार तुम्हारी कितनी है, तो 15 है। आने की रफ्तार x प्लस वाई है मेरे भाई। अगर टोटल टाइम देगा तो टोटल स्पीड लेंगे, और डिफरेंस ऑफ टाइम देगा डिफरेंस ऑफ स्पीड लेंगे। तो मैन गोज फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है, टू अ वेजिटेबल मार्केट एट स्पीड ऑफ 15, और वापस आ रहा है कितने से, तो मेरे भाई 10 से आ रहा है। दोनों का स्पीड अगर हम जोड़ेंगे तो 25 है। ठीक है, पूरे जर्नी में 2.5 घंटे लगे हैं, तो यहाँ पर हम इसे 2.5 बोल देंगे। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम, तो ये सिंपल सी बात है। अब आप यहाँ देखो, आप इसे हटाओगे मेरे भाई तो ये आपका 10 चला आएगा, ये इसे ख़त्म करेगा, ये इसे ख़त्म करेगा। सिंपल सिंपल डी का जो मान है वो मेरे भाई यहाँ पर 15 हो जाएगा।
डी का जो मान है वो कितना हो जाएगा 15। कौन सा ऑप्शन है? तो ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि दो कंसेप्ट यहाँ पर बनते हैं, एक यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम होता है और एक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम होता है। ठीक है ना भाई, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम यहाँ करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या बोला गया है। ये आपके सीजीएल मेंस का सवाल है। कहा गया अ स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 5.5 किलोमीटर एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। इफ यू टेक 4 होल 3/4 आवर फॉर द इंटायर जर्नी फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर। सेम है, जाने की रफ्तार दी है, आने की रफ्तार दी है, और ये जो टाइम है ये टोटल टाइम है। अगर आप देखोगे तो ये डिफरेंस ऑफ टाइम नहीं है। आप इसको पढ़ो तो बोला गया इफ़ ही टेक्स इतना, यहाँ पर इतना आवर फॉर द एंटायर जर्नी, पूरी जर्नी में यहाँ पर जो है वो इतना समय लगा। हमने कहा सर हमने दो फॉर्मूला आपको दिए हैं, एक टोटल का और एक डिफरेंस का। आप यहाँ पर किसका लगाएंगे? तो टोटल का। तो जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है मेरे भाई एक्स वाई अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई और इंटू कितना हो जाएगा तो टी के। ठीक है, जाने की रफ्तार बात करें 5.5, अगर आप इसे देखोगे 2 × 5 10 और 1 11, तो ये हो जाएगा 11/2। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा वाला कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इन्हीं को जोड़ दो, 11/2 में कितना जोड़ दो? तो 4 जोड़ दो, और टाइम हमारा कितना हो जाएगा? 4 × 4 16 3 19 बटे मेरे भाई यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर देखिए ये दो जो है इसे काट चुका है कितनी बार में? 2 बार में, तो ऊपर में हमारा 22 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 4 8, 8 और 11 ये हमारा हो जाएगा 19, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 2 इंटू कितना हो जाएगा? 19, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 4। ये बट्टे का 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा मेरे भाई। 19 हमारा 19 को ख़त्म करेगा, 2 हमारा इसे 2 बार में, और ये 2 हमारा इसे 11 बार में। तो बेसिकली जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना आ जाएगा? 11 किलोमीटर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन है। तो चाहे वो सवाल प्री का हो या वो सवाल मेरे भाई मेंस का हो, यहाँ पे बड़े आसानी से आप बना पाएंगे। कब? जब आपको पता होंगी चीज़ें कि ये है क्या। ठीक है, समझ गए इस बात को लेकर के? ठीक, चलिए आ जाइए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। क्वेश्चन का कह रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टाइप जो है वो आपका डिफरेंस ऑफ है, और ये डिफरेंस वाला भी हमने आपको केस बता रखा है कि यहाँ पर क्या लेना है। अगर सम ऑफ टाइम बोले तो यहाँ पर जो है सम ऑफ स्पीड लीजिएगा, और डिफरेंस ऑफ टाइम बोले तो डिफरेंस ऑफ स्पीड लीजिएगा। अब आप यहाँ देख लीजिए तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पॉइंट आपको क्लियर रखना है, और वो क्या है वो भी हम आपको समझाते हैं। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए, 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड दीजिए अपने आप को, ताकि आपको समझ में आ पाए खुद से पढ़ने पे, और उसके बाद जब हम समझाएं तो ज़्यादा क्लियर हो। पढ़िए इसे अच्छे से। समझ में आ गया भाई यहाँ पर? अब देखिए डिफरेंस ऑफ टाइम में यहाँ पर केस क्या होता है। डिफरेंस ऑफ टाइम में जो बातें बोली जाती हैं वो कैसे बोली जाती हैं ज़रा देखो। इसमें यहाँ पर ये कहा गया कि अ बॉय कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड अ स्कूल ऑन अ साइकिल। ठीक है, हैविंग एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, he is late by 10 minutes. However, with average speed of 15 किलोमीटर पर आवर, he reaches the school in 5 minutes earlier. Find the distance. अब डिफरेंस ऑफ टाइम में ये नहीं बोलता, देखो दो तरीके से बातें बोलता है। एक यहाँ पर ये बोलता है कि आने में जितना समय लगा उससे जाने में 10 मिनट ज़्यादा लगा, तो वो 10 मिनट जो होगा वो डिफरेंस का काम करेगा। और नहीं तो ऐसा बोला जा सकता है, जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन मैंने करवाया था कि पहले बी से क्या लग रहा था 2.5 घंटे ज़्यादा, और अब बी से क्या लग रहा है 1 घंटे कम, तो वो जो डिफरेंस है वो क्या है? 3.5 घंटे का है। ठीक है, वो 3.5 घंटे का। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है कई सारे केसेस बन सकते हैं। या तो मेरे भाई इंसान पहले जो है ऑफिस जल्दी पहुँचता था, और अब यहाँ पर जो है अब भी जल्दी पहुँचे।
ठीक है, या वो पहले लेट पहुंचता था और अब भी यहाँ लेट पहुंचे, या वो पहले जल्दी पहुंचता था अब लेट पहुंचे, या पहले लेट और अब अर्ली पहुंचे। ठीक है, तो ऐसे मान करके चलो, ठीक है, कि जैसे मैं पहले ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा था, मेरी यहाँ पर टाइमिंग जो थी ऑफिस की 10 बजे की थी, और मैं यहाँ पर 10 मिनट पहले मतलब 9:50 में पहुंच जा रहा था। ठीक है, 9:50 पे। अब मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी, तो मैं 20 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब 9:40 में पहुंच गया। यहाँ मैं 10 मिनट पहले पहुंच रहा था, यहाँ मैं 20 मिनट पहले पहुंच रहा हूँ, तो ये अर्ली और अर्ली का है। तो इसमें क्या होगा, माइनस। मतलब आसान भाषा में अभी मैं सिर्फ अभी आपको इतना बोल सकता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको और एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करा दूंगा। बस आपको इतना बोलूंगा, देखो, अगर कोई व्यक्ति पहले भी अर्ली पहुंच रहा था, अभी भी अर्ली पहुंच रहा है, उसके टाइम को माइनस कर देना। अगर कोई व्यक्ति पहले लेट पहुंच रहा था, अभी भी लेट पहुंच रहा है, तो माइनस कर देना। कहने का मतलब बस मेरा इतना है कि अगर दोनों जगह सेम स्थिति होगी, दोनों जगह अर्ली अर्ली होगा या दोनों जगह लेट लेट होगा, तो क्या होता है मेरे भाई, माइनस होता है। ठीक है, और अगर पहले लेट था अब अर्ली है, या पहले अर्ली था और अब लेट है, तो वहाँ क्या होगा, प्लस होगा। यानी सेम साइन में माइनस होता है, अपोजिट साइन में प्लस होता है। ठीक है, सेम साइन में क्या होता है, माइनस, और अपोजिट साइन में क्या होता है, प्लस होता है। और ऐसा क्यों होता है, हम एक क्वेश्चन में आपको क्लियर कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर ये देखिए, तो एक लड़का जो है मेरे भाई यहाँ पर साइकिल से दूरी तय कर रहा है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। अब यहाँ देखो, क्वेश्चन में पढ़ो, अर्ली है, लेट है, और जो भी है वो क्या है। तो पहले वो मेरे भाई लेट था, और वो भी कितने मिनट से, 10 मिनट से। फिर उसके बाद वो अगर मानो 15 की रफ्तार से पहुंचेगा, तो वो 5 मिनट अर्ली पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, लेट है, अर्ली है, जो भी है, डिस्टेंस हमारा किसके बराबर में होगा, तो वो हो जाएगा xy/x - y, और इंटू कितना हो जाएगा, t। ठीक, पहले का रफ्तार हमारा कितना था, तो पहले का रफ्तार हमारा 10 हो गया, मतलब मानो यहाँ पर आप ऐसे मान के चलो, ठीक है, 10 है और 15 है, यहाँ पर x - y या y - x कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहो तो यहाँ मॉड भी लगा सकते हो। डिफरेंस का मतलब ऑटोमेटिक ये शब्द है, बड़ा माइनस छोटा। ठीक है, तो आप यहाँ कह सकते हो सर ये 10 है और यहाँ कितना है, 15 है, उसके बाद में मुझे इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो 5 है। अब यहाँ टाइम को हम लिखे तो क्या लिखे, तो सबसे बड़ी बात मैंने कहा था, अर्ली अर्ली है तो माइनस होगा, लेट लेट है तो माइनस होगा, लेकिन एक लेट और एक अर्ली, या एक अर्ली और एक लेट हो तो प्लस होगा। पहले वो बंदा लेट है और अब वो अर्ली है, अपोजिट है, और अपोजिट है तो टाइम को क्या करोगे, जोड़ोगे। क्यों जोड़ोगे वो हम बता देंगे। इतना मान लो टाइम को जोड़ोगे, 10 मिनट और 5 मिनट को जोड़ोगे तो तुम्हारे 15 मिनट हो जाएंगे, और मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग करोगे, 60 से। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 5 से अगर आप काटोगे मेरे भाई, तो 3 बार में आपका कटेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका 0 से आपका 0 खत्म हो जाएगा। अगर आप काटोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 3 से आप काटोगे तो 2 बार में, और 2 को 15 से भाग करोगे तो मेरे भाई 7.5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। अब आपका यहाँ पर सवाल था सर आपने क्यों जोड़ा है। देखो, मानो ऑफिस पहुँचने की जो टाइम है वो मेरे भाई यहाँ पर 10 बजे की है, ऑफिस पहुंचने की जो टाइम है वो 10 बजे की है। ठीक है, और पहले ये लड़का 10 की रफ्तार से जब चला रहा था, तो ऑफिस कितने मिनट लेट पहुंच रहा था, 10 मिनट लेट। यानी ये लड़का 10 मिनट लेट के जगह मतलब 10 बज के 10 मिनट पे ऑफिस पहुंच रहा था। अब इसने क्या किया, इसने अपनी रफ्तार जो है वो बदल दी और 15 की रफ्तार से गया, और अब वो 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो 5 मिनट पहले पहुंच गया मेरे भाई, तो यहाँ इससे 5 मिनट यानी 9:55 में। तो आप मुझे ये बताओ, इस टाइम में और इस टाइम में डिफरेंस कितने का है। 9:55 से लेकर के 10:10 तक डिफरेंस कितने का है, तो बोलोगे 9:55 से 10:10 का मतलब यहाँ 15 मिनट का है। तो आप मुझे यहाँ पर बताओ, आपने जोड़ा है कि घटाया है, तो बोलोगे पहले 5 यहाँ जाएंगे, 10 यहाँ जाएंगे, मतलब हमने जोड़ा है। तो यही बात हम आपको सिखाना चाहते हैं। दोनों जगह अगर लेट लेट है तो माइनस होगा, दोनों जगह अर्ली अर्ली है तो माइनस होगा, और अगर एक लेट और एक अर्ली है तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है सर, ये फॉर्मूला बुक में पेज 249 में कंसेप्ट 3 में है। चलिए, बहुत शानदार, सारी चीज़ें फॉर्मूला बुक में आप लोगों को हमने दे रखा है, सारी चीज़ें हमने वहाँ पर बता रखी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर क्या बोला है, कहा गया है रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट देरी से अपने कॉलेज पहुंचता है। ठीक है, अगले दिन वह अपने गाड़ी के चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, फिर भी कॉलेज पहुंचने में 10 मिनट की देरी हो जाती है।
अब यहाँ पर देखोगे ना तो इन भाई साहब का थोड़ा केस देखो। यहाँ पर पहले क्या हो रहा था, तो पहले ये 25 मिनट लेट था और अब यहाँ पर क्या है, अब भी लेट है। अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे कमेंट बॉक्स में इतना बताओ, दोनों सिचुएशन में वो लेट है, तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे, हम यहाँ पर प्लस करेंगे, टाइम में हम क्या करेंगे बताओ भाई मेरे, क्या करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, हिंदी में भी आप पढ़ लीजिए। पहले वो 40 की रफ्तार से जा रहा था तो 40 मिनट की वो देरी से पहुंच रहा था। अब यहाँ पर अगले दिन वो 10 की रफ्तार 10 बढ़ा देता है, 10 की रफ्तार से नहीं जाता है, 10 बढ़ा देता है, तो 40 में 10 बढ़ाएगा तो 50 कर लेगा वो, याद रखना। तो अब वो क्या कर रहा है, वो 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। तो दोनों जगह पर देरी है, और दोनों जगह पर देरी है तो क्या करोगे, माइनस करोगे प्लस करोगे, माइनस करोगे। बहुत शानदार, माइनस करेंगे माइनस करेंगे। तो बस यहाँ पर या तो दोनों जगह लेट हो या दोनों जगह अर्ली हो, सेम चीज़ होनी चाहिए, माइनस होगा। तो आप यहाँ बोलेंगे सर हम दूरी निकालते हैं ना, देखिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर x इंटू वाई, उसके बाद में इन लोगों का यहाँ पर डिफरेंस, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो रमेश पहले कितने की रफ्तार से जा रहा था, 40 से, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, x के जगह 40, और y के जगह क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये बोला गया ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाई 10, वो 10 बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया तो मतलब 40 में 10 बढ़ाने का मतलब 50 होता है, 40 में 10 बढ़ाने का मतलब कितना होता है, 50 होता है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10 यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम को लेकर के। आप मुझे एक बात बताओ, आप डिफरेंस ही तो देख रहे हो पहले के समय में और अब के समय में। तो डिफरेंस में अगर आप देखोगे 25 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा, 25 में से 10 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 15 मिनट हो जाएगा। मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम 60 से भाग करेंगे। अब यहाँ देख लीजिए, बड़े आसानी से आप इसे काट पाएंगे। 15 से काटिए मेरे भाई कितनी बार में, 4, 4 और 10 मिलकर के 40 को उड़ा देंगे, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर। एकदम नीट एंड क्लीन क्वेश्चन आपका, बड़ा प्यार तरीके से आप अपना आंसर दे पाएंगे। तो आप लोगों ने यहाँ दो केस समझे। केस नंबर 1 जब उसमें जाने और आने दोनों का समय सम्मिलित हो, और केस नंबर 2 जहाँ पर ये बोला जाए पहले इतना लेट पहुँचते थे अब इतना पहले पहुँचते हैं, यानी वैसी स्थिति में आपको टाइम का डिफरेंस लेना होता है। तो जब आप टाइम का सम लेते हैं तो स्पीड का भी सम लेते हैं, और आप टाइम का डिफरेंस लेते हैं तो आप मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, स्पीड का भी डिफरेंस लेते हैं। एक बच्चा कह रहा है अब समझ में आने लगा है, तो यही बात है यार अमरेंद्र कुमार सिंह, तुम समय दोगे तब ना यार। चीज़ों को तुम लोग थोड़ा एकदम टाइम ही नहीं देते हो, लेट आते हो, रिवाइज करके नहीं आते हो, कहाँ एफर्ट लगाऊंगा मैं, कितना लगाऊंगा। समझो, मैं तो यार पूरा कोशिश में, एक टीचर की क्या कोशिश होती है कि वो जो पढ़ाए बच्चों को उसे पूरा समझ में आए। ठीक है, कभी ऐसा थोड़ी यार मैं यहाँ घंटे पर थोड़ी हूँ भाई कि आऊँगा तुम्हें 1 घंटे पढ़ाऊँगा, समझना है समझो, नहीं समझना कोई बात नहीं, ऐसा तो है नहीं कोई चक्कर। हमारी पूरी कोशिश होती है यार हम आपको पूरा पढ़ाएं, सारा कुछ समझाएं। आप में सब कुछ बच्चे नहीं समझते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे भाई। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कितना प्यारा सवाल है बताइए। कहा गया यदि रमन जो है ड्राइव कर रहा है अपनी बाइक को 24 की रफ्तार से। मैं यार इंग्लिश वाले क्वेश्चन को भी हिंदी में पढ़ता हूँ, तब भी बच्चे बोलते हिंदी में पढ़ के दिखाइए। अब इसका कोई इलाज है बताओ। ठीक है, यदि अब रमन अपनी बाइक को 24 किलोमीटर की चाल से चलाता है तो अपने कार्यालय 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। वही वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, कि इफ रमन ड्राइव इज स्पीड, मतलब यहाँ 24 की रफ्तार से जाएगा तो 5 मिनट लेट पहुंचता है। एंड इफ यू ड्राइव एट अ स्पीड ऑफ 30 देन ही रीचेस 4 मिनट अर्ली। अब एक लेट है और एक अर्ली है, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ कमेंट बॉक्स में इतना बताओ, यहाँ हम टाइम में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। मार्केट में अवेलेबल है फॉर्मूला बुक, बिल्कुल अवेलेबल है रिया कुमारी, मार्केट में है, फ्लिपकार्ट पर है, अमेजन पर है, हर जगह पर है, हर जगह पर है। ठीक है, आइए जल्दी से मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए देखो, अब एक बच्चा फिर से वही आ गया, सर स्पीड तो 10 दिया गया है आपने 50 क्यों लिया। इसीलिए बोलते ना, सुनते नहीं हो, और कई बार अगर गलती हो जाए ना तो तुम्हारे में थोड़ी हिम्मत इतनी नहीं होती है कि मैं थोड़ा वीडियो इनका 1 मिनट पीछे करके जाके सुन लूँ। नहीं, हम पीछे क्यों करेंगे, हम इनको पहले कमेंट बॉक्स में परेशान करेंगे। क्या इसमें यार किसको ये बात मतलब नहीं समझ में आया कि यहाँ 10 दिया गया था तो मैंने 50 क्यों लिखा। अंडरलाइन भी किया गया है, अंडरलाइन भी लिखा है कि भाई इंक्रीज करने को बोल रहा है, इंक्रीज बाई 10, तो मेरे भाई 40 में 10 इंक्रीज करूंगा, 40 में 10 बढ़ाऊंगा तो 50 आएगा। भाई पीछे जा करके देखने में कोई बेइज्जती नहीं है, वहां पे तुम्हारा नुकसान नहीं हो जाएगा, तुम्हारी 100 करोड़ की संपत्ति नहीं लूट जाएगी। समझे ना, रिपीट करके देखने में, तुम ही रिपीट करके देख लो ना। ठीक है, प्लस करेंगे, बहुत शानदार है यहाँ पे।
तो बच्चों ने बताया कि सर यहाँ क्या करेंगे, तो प्लस करेंगे यहाँ पे। बहुत बढ़िया बात है। तो अगर हम बात करते हैं सर डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर एक्स वाई अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, और इनटू कितना हो जाएगा मेरे भाई टी। तो अगर हम बात करेंगे तो बोला गया सर देखिए यहाँ पर रमन अपनी बाइक 24 की रफ्तार से वो चला रहा था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर यदि वह 30 की रफ्तार से चला रहा है, ठीक है, तो 30 की रफ्तार से चला रहा है। उसके बाद यहाँ पर स्पीड का डिफरेंस लेंगे, कितना हो जाएगा 6। अब बात आती है टाइम की, यहाँ पर करेंगे प्लस, यहाँ पर करेंगे प्लस, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर वाली बात है, तो ये प्लस होगा। 5 और 4 कितना हो जाएगा, तो 9 मिनट हो जाएगा। और ये मिनट है तो घंटे में बदलने के लिए हम 60 करेंगे। आप अगर देखेंगे दोस्त ना, तो 30 से अगर आप काटते हैं तो मेरे भाई 2 बार में जाएगा। 2 और 6 12, 12 से कितनी बार में, 2 बार में। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है वो 18 हो जाएगा हमारा किलोमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन में मेरे भाई डिस्टेंस जो है वो आ रहा है 18, लेकिन हमसे क्वेश्चन में डिस्टेंस तो पूछा नहीं है। हमसे क्या पूछा है, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रीच हिज ऑफिस एट अ स्पीड ऑफ इतना। अगर उसी दूरी को 27 की रफ्तार से ये तय करे तो भाई को कितना समय लगेगा, ठीक है। तो इस बार एक लेवल और आगे वाली बात पूछ दी। तो टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। यानी उसे कितना दूरी जाना है, तो उसे 18 जाना है, ठीक है ना। और उसे समय मेरे भाई रफ्तार उसकी कितनी है, तो 27 है, ठीक। अब ये जो टाइम है वो मेरे भाई किस में पूछा गया है, मिनट में। ये जो आएगा घंटे में, तो घंटा है, घंटे के वो मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुना करते हैं। 9 से मेरे भाई 2 बार में, 9 से यहाँ 3 बार में, 3 से यहाँ पर मेरे भाई 20 बार में। आंसर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बात खत्म। अब एक बच्चा मेरे भाई इस 40 मिनट हो जाएगा यहाँ पे। अब एक बच्चा इस तरीके से यहाँ पर टाइम निकालेगा। मैं बोलता हूँ यार अपनी सोच को थोड़ा तुम बढ़ाओ, अपनी सोच को क्या करो, थोड़ा सा तुम बढ़ाओ, थोड़ा अपने सोच को यहाँ पर एक्सपैंड करो, थोड़ा अपने सोच को ब्रॉड करो। आपको यहाँ पर है ना थोड़ा 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 अपने लेवल में परिवर्तन लाना होगा। कैसे लेकर के आना होगा, आपकी जो रफ्तार है वो 27 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यानी कहीं ना कहीं आप 60 मिनट में कितना जा रहे हो, तो आप बोलोगे गुरुजी हम 60 मिनट जो है ना, 60 मिनट में हम 27 किलोमीटर जा रहे हैं। और मुझे यहाँ पर कितना जाना है, तो मेरे भाई 18 जाना है। मैंने यहाँ पर क्या किया, इन्हीं दो लोगों का रेशियो ले लिया। 9 से काटा 3 बार में, 9 से काटा 2 बार में। अगर 3 का मान 60 है तो 2 का मान कितना होगा, 40 होगा, बात खत्म। कितना कर लो, आप बोलो सर 3 टुकड़ों का मान 60 है, 2 टुकड़ों का मान 40 होगा। बड़े आसान तरीके से आप यहाँ पर आंसर दे सकते हो। क्यों यहाँ पर ये बच्चों की तरह ऐसा करते हो, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस लेंगे स्पीड लेंगे 60 से गुना करेंगे। ए भगवान, भगवान भी माफ़ नहीं करेगा तुमको। समझ गए इस बात को लेकर के यहाँ पे सीधा कि सर 60 मिनट में इतना जा रहे हैं, कितने मिनट में जाएंगे यहाँ पर इतना। इनका अनुपात देखो 3 और 2 में, 3 का मान 60 है, 2 का मान 40 होगा, बात खत्म यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए चलिए यहाँ पर फॉर्मूला बुक का नेम क्या है, सिंपल मोहित पाल आप टाइप करेंगे कहीं पर भी, मैथ्स फॉर्मूला बुक बाय आदित्य रंजन सर, या मैथ्स फॉर मतलब ब्रह्मास्त्र बाय आदित्य रंजन सर, तो आपको मेरे भाई ये मिल जाएगा। ये है आपकी, देख लीजिए सीधी सीधी लिखी गई है, कंप्लीट मैथ ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक, ठीक है। कंप्लीट मैथ ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक बहुत ही प्यारी किताब है, आप इसे सर्च करोगे आपको मिल जाएगी, ठीक है। आ जाइए चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, ज़रा पढ़िए। अब बोला गया बॉय व्हेन गोज टू इज स्कूल बाई 12 किलोमीटर पर आवर रीचेस कितना, तो 20 मिनट लेट। एक लड़का जब यहाँ पर देखो बहुत ही कम रफ्तार के साथ में जा रहा है तो 20 मिनट लेट पहुँचता है। अगले दिन वह क्या करता है, 16 की रफ्तार से जाता है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेता है, तो यहाँ पर वो जो है 5 मिनट लेट पहुंचता है, थोड़ा कम लेट पहुंचेगा। यार कॉमन सेंस की बात है, अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो थोड़ा पहले जितना लेट पहुंचते तब उससे थोड़ा कम पहुंचोगे। तो फाइंड द स्पीड बाय विच ही मे रीच ऑन टाइम एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस। अब इस सवाल के अंदर मैं 2 बातें पूछी हैं। पहला बात यहाँ पर दूरी कितना है, जो कि अब तक आप निकालते चले आ रहे हो। और दूसरा बात मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, दूसरा बात मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया, तो दूसरा बात यहाँ पर ये बोला गया है कि ठीक है तुम यहाँ डिस्टेंस निकाल लो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर उसको एकदम समय पर पहुँचना है, वो लड़का नहीं चाहता स्कूल लेट पहुँचना, तो उसे यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, कितनी स्पीड से चलना होगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वो देख लिया ना यार, मैं 12 से जा रहा हूँ तब भी लेट पहुँच रहा हूँ, मैं 16 से जा रहा हूँ तब भी पहुँच रहा हूँ, मैं किस स्पीड से जाऊँ कि मैं लेट ही ना पहुँचूँ। मैंने कहा मैं तुम्हें यहाँ पर जो है पूरा इक्वेशन सॉल्व करके बताऊँगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर डिस्टेंस जो होगा वो हमारा ये होगा एक्स वाई, और उसके बाद में यहाँ पर एक्स माइनस वाई और इनटू कितना हो जाएगा, तो टी के हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए एक रफ्तार 12 की है, दूसरी रफ्तार 16 की है, डिफरेंस कितने का, तो 4 का। यहाँ पे टाइम की बात अगर हम करें तो टाइम में अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो पहले भी लेट था और अभी भी लेट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे तो माइनस, तो 20 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और बट्टे में कितना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। 15 मेरे भाई से कितनी बार में काटेगा, 4 बार में। 4 और 4 कितनी बार में काटेगा, 16 बार में। तो दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर। दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, तो 12 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारा 12 किलोमीटर आ गया, लेकिन दो दो ऑप्शन में 12 किलोमीटर दिए गए हैं, तो कोई बात नहीं, हमें स्पीड भी तो निकालना है। तो मैं यहाँ पर ये पता करना चाहता हूँ कि अगर ये 12 किलोमीटर की रफ्तार है, ठीक है, या 12 किलोमीटर की दूरी है, और कोई व्यक्ति इतने की रफ्तार से जा रहा है, तो उसे समय कितना लग रहा है यार, क्योंकि इस लड़के ने है ना दो अलग अलग तरीके से दूरी को तय किया है। एक बार वो 12 की रफ्तार से तय किया है, तो एक बार 16 की रफ्तार से तय किया है। इनमें से किसी भी एक सिचुएशन में पता कर लो टाइम कितना लगा। तो पहले वाले सिचुएशन जब वो 12 की रफ्तार से जा रहा था तो उसे टाइम कितना लगा, तो यहाँ पर जो टाइम लगा था वो कितना लगा था, टाइम बराबर डिस्टेंस और अपॉन में कितना, तो स्पीड, यानी उसे मेरे भाई यहाँ पर 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब कितना मिनट, तो 60 मिनट लगा था। ठीक है, लेकिन मैं किसी जगह पर 60 मिनट में पहुंचता हूं, और जब मैं वहां पर जाता हूं तो मुझे कोई ये बात बताता है कि सर आप 20 मिनट लेट हैं। यार 12 के रफ्तार से जा रहा हूं तो 20 मिनट लेट पहुंच रहा हूं। तो मैं आपके घर पे आया और मैं 60 मिनट में पहुंचा आपके घर पे, लेकिन जब मैं आपके यहाँ पर आया आपने कहा सर आप 20 मिनट लेट हैं। असल में मैं इसी रास्ते को है ना आपसे 20 मिनट पहले कवर कर लेता हूँ। ठीक है, यानी आप जो एक्चुअल टाइम लगता है यहाँ पर वो कितना लगता है, तो बोलेंगे सर देखिए 20 मिनट आप लेट हैं, एक्चुअल टाइम जो है इस दूरी को कवर करने में वो यहाँ पर इससे 20 मिनट कम लगते हैं। यानी कितना लगता है, तो 40 मिनट ही लगता है। मैंने कहा बहुत शानदार। ठीक है, तो अगर एक्चुअल टाइम मेरे भाई 40 मिनट लगता है तो एक्चुअल स्पीड कितना होगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर एक्चुअल स्पीड जो है यहाँ पर वो कितना होगा, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा है इतना और अपॉन में टाइम हमारा कितना है, तो 40। अब ये टाइम हमारा मिनट में है, इसे घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे। ठीक है, आप यहाँ देखोगे तो 20 से काटोगे तो 2 बार में, या फिर इसको सीधा 60 को ऊपर लेकर के चले आओ, तो 12 बट्टे में हो जाएगा 40, और ये 60 हमारा चला जाएगा मेरे भाई ऊपर। 20 से काटो 2 बार में, 20 से काटो 3 बार में, 2 से काटो 6 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर मेरे भाई। फिक्स हो गया, श्योर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। बी फॉर बाहुबली मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो यहाँ तक तो आप लोग सीख गए थे कैसे करना है। इसका एक एक्स्ट्रा पार्ट मेरे भाई यहाँ पर ये रहा, ठीक है, कि उसको किस रफ्तार से जाना होगा कि बेचारा वो लेट ही ना पहुंचे, तो उसको अपनी रफ्तार बदलनी पड़ेगी ना। रफ्तार में कैसे परिवर्तन लेकर के आएगा, तो पहले ये देख लो कि 12 की रफ्तार से गया था तो कितना समय लगा, इस समय में वो 20 मिनट लेट था, यानी ये उसकी एक्चुअल टाइम थी, और इस एक्चुअल टाइम के साथ एक्चुअल डिस्टेंस को तय करेगा तो ये एक्चुअल स्पीड थी भाई। ये क्या थी, एक्चुअल स्पीड थी। ठीक है सर, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, चलो भाई थैंक यू। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। आप यहाँ पर दूसरा वाला भी लेकर के चले जाओ, अगर आप इसमें दूसरा केस भी लेकर के जाना चाहते हो आप दूसरे केस से भी कर लो। मानो आप यहाँ पर 12 वाला केस ना लेकर के 16 किलोमीटर प्रति घंटा का केस लेना चाहते हो, आप उससे भी मेरे भाई यहाँ पर ले लो। तो उस केस में आप यहाँ क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये दूरी है, अगर कोई व्यक्ति 16 की रफ्तार से जा रहा है तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, और अपॉन में कितना हो जाएगा, स्पीड। अब ये टाइम घंटे में आएगा तो इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से करेंगे। 4 से हमारा हो जाएगा 3 बार में, 4 से हो जाएगा 4 बार में, 4 से हो जाएगा 15 बार में। तो सर अभी उसे 45 मिनट लग रहा है। ठीक है, जब मैं उसके घर पर गया तो उसने मुझे बोल दिया कि सर आप कितने मिनट लेट हैं, तो आप 5 मिनट लेट हैं। तो उसने मुझे बोला मैं 5 मिनट लेट हूँ, तो एक्चुअल टाइम क्या था, तो बोलेंगे सर यहाँ पर एक्चुअल टाइम जो है इसमें से 5 मिनट कम कर दीजिए। तो एक्चुअल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 में से 5 मिनट कम कर देंगे, यानी 40 मिनट। यानी उस दूरी को 40 मिनट में तय किया जा सकता था। तो एक दूरी है, जैसे 12 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, और 40 मिनट में तय करना है, तो स्पीड कितनी होगी, तो वही बात है मेरे भाई, एक्चुअल स्पीड जो होगा वो हमारा किसके बराबर, तो एक्चुअल स्पीड बराबर डिस्टेंस, और यहाँ डिस्टेंस हमारा कितना है, तो डिस्टेंस हो गया, और बट्टे में कितना हो गया, तो टाइम, ये मिनट में है, घंटे में बदलने के लिए 60 से ये ऊपर चला जाएगा। तो 12 इंटू 60 बट्टे में 40, 20 से हमारा 2 बार में, 20 से हमारा 3 बार में, 2 से हमारा 6 बार में, कुल मिलाकर के लगा 18। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली है। ठीक है।
समझ में आ गया बात? यहाँ पे क्लियर हो गया ये बात यहाँ? ठीक है, तो दोनों में किसी केस से जा सकते हैं। कोई अगर 12 वाला रफ्तार लेता तो उससे भी 40 मिनट उसका आता, अगर कोई 16 वाला लेता तो मेरे भाई उससे भी 40 मिनट आता। रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, सारी समझने वाली है। सब आपके ऊपर में है, यहाँ पर आप कैसे समझना चाहते हैं, कैसे सीखना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत? आ जाइए, चलिए अब नेक्स्ट देखिए टाइप नंबर 3 यहाँ पर कैसे बोला गया, क्या बोला गया। अब टाइप नंबर 3 में यहाँ पर क्या होगा, जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चंस में क्या था, स्पीड दिया गया था ना, ये बोला जा रहा था ना कि अगर तुम 10 के रफ्तार से जा रहे हो तो 5 मिनट लेट हो, और 20 के रफ्तार से जा रहे हो तो 2 मिनट लेट हो, तो बताओ यहाँ पर कितना डिस्टेंस होगा। अब आपको स्पीड भी नहीं दिया जाएगा, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्पीड भी नहीं दिया जाएगा, यकीन मानो। अब कैसे होगा सवाल, ज़रा पढ़ो यहाँ पर, एक क्वेश्चन को देखो। जब एक व्यक्ति अपने चाल में इतने की कमी करता है, फॉर्मूले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो पढ़ाया है वही रहेगा। ये नहीं कि 4 अलग अलग टाइप आ रहा है तो हम 4 अलग अलग फॉर्मूले पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप यहाँ देखोगे तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कहा गया। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि जब एक व्यक्ति अपने चाल में, यहाँ पर जब एक व्यक्ति क्या करेगा, तो जब एक व्यक्ति अपने चाल में इतने की कमी करता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, वह 20 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन 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 जब वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर देता है, तो यहाँ पर जब वह अपनी चाल में इतने की मेरे भाई कमी कर देता है तो वह इतने मिनट देरी से पहुंचता है। व्यक्ति की वास्तविक चाल यहाँ पर क्या है? When a person decreases its speed by 6 किलोमीटर पर आवर, it reaches its destination 20 मिनट लेट। स्पीड में कम करेगा तो 20 मिनट लेट पहुंचेगा। ठीक है, while when he decreases his speed by 2 किलोमीटर पर आवर, he reaches 5 मिनट लेट। फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द पर्सन। फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द पर्सन। ये एक्चुअल स्पीड यहाँ पर कितनी होगी, क्या होगी? मैंने यहाँ पर कहा कि देखो, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये फॉर्मूला तब से पढ़ा रहा हूँ ना, d बराबर इतना मेरे भाई, यहाँ पर बस यही लगेगा, आप इस बात को मानो। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ और मेरे भाई यहाँ नहीं देना है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो है व्हेन अ पर्सन डिक्रीज, जब कोई व्यक्ति जो है अपने स्पीड में इतने की कमी कर लेता है तो वह 20 मिनट देरी से पहुँचता है, और जब वह 2 किलोमीटर मतलब अपने स्पीड को 2 कम कर लेता है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करता है, तो 5 मिनट लेट से पहुँचता है। एक्चुअली यहाँ पर क्या बताना है, स्पीड बताना है। कोशिश करो, यहाँ पर बनाओ, ट्राई करो, ट्राई करिए भाई। जो हमने आपको पढ़ाया सेम वही कंसेप्ट है, सेम सब कुछ मेरे भाई यहाँ पर वही है, लेकिन बस अब स्पीड भी वेरिएबल बन चुका है, स्पीड भी धोखेबाज बन चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर अब डायरेक्ट आपको स्पीड नहीं दिया गया है। बताइए, ये नहीं बोला गया कि 10 की रफ्तार से जाओगे तो 2 मिनट लेट और 20 की रफ्तार से जाओगे तो 1 मिनट लेट। बताओ, सीधा ये बोला गया अगर तुम रफ्तार में क्या करते, अगर तुम रफ्तार में 6 की कमी करते तो 20 मिनट लेट पहुंचते, और अगर तुम रफ्तार में सिर्फ 2 की कमी करोगे तो 5 मिनट लेट पहुंचोगे। एक्चुअल स्पीड क्या होगा? हाँ, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये तो समझ गए यहाँ पर, क्योंकि ये लेट दिया गया है। यहाँ देखो, यहाँ लेट है और यहाँ लेट है तो टाइम में माइनस होगा। उसके बाद और आगे क्या करोगे? देखो, समझो मेरी बात को, छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं, वो आपको समझनी है। यहाँ पे इस पूरे केस में क्या होता है, अगर हम इसको बेसिक से आपको पूरा का पूरा माहौल हम आपको समझाएं तो बेसिक से यहाँ पर समझने वाली बातें क्या हैं? ठीक है, तो बेसिक से समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये एक डिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पर एक टाइम है। हम आपको पूरा पहले बेसिक से बता देते हैं और उसके बाद में इसको जो है हम आपको ट्रिक से भी समझा देंगे। ठीक है, यहाँ पर स्पीड फिक्स नहीं दिया गया। तो एक व्यक्ति एक बार, जैसे मानो ये केदारनाथ धाम है, कोई एक बूढ़ा सा संत व्यक्ति बहुत पहले के ज़माने में एस नाम के स्पीड से गया था और उसे टी नाम का टाइम लगा था। तो उसने लोगों को बता दिया कि जैसे ये धाम 20 किलोमीटर का है या 22 किलोमीटर का है या 25 किलोमीटर का है, उसने लोगों को क्लियर कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ, जैसे मानो उसके बाद में काफ़ी सारे लोग आए होंगे, तो जैसे एक व्यक्ति क्या हुआ, एक व्यक्ति मेरे भाई यहाँ पर गया और अपनी रफ्तार को कितने से कम किया, 6 के कम से। तो अगर वो अपने रफ्तार को इतना कम करता है तो उसे यहाँ पर इससे 20 मिनट ज़्यादा लग जाता है, यानी यहाँ पर t+20 लग जा रहा है। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति इसी धाम को मेरे भाई जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, तो बोलोगे दूसरा व्यक्ति व्हेन डिक्रीज स्पीड बाई 2। अगर कोई दूसरा व्यक्ति है मेरे भाई यहाँ पर, वो अपनी रफ्तार को 2 से कम करता है तो वो 5 मिनट लेट पहुँचता है। ये टी जो है ना, इसे मैं मिनट में मान रहा हूँ।
ठीक है, तो ये 5 मिनट लेट पहुंचता है। तो एक्चुअल स्पीड क्या होगा? अब अगर हम तीनों केस में देखें तो तीनों केस में मेरे भाई जो हमारा डिस्टेंस है वो बराबर होगा। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ये तीनों इक्वेशंस को आप लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका लंबा चौड़ा कहानी बनेगा। उसी बात को थोड़ा आसान भाषा में यहाँ पर जो है, ये जो पूरा का पूरा प्रूफ है यहीं पर हम आपको पूरा क्लियर कर देते हैं। देखिए, जैसे हम आपको जो ये एग्जाम्पल दे रहे थे, वापस उसी एग्जाम्पल पर हम आपको लेकर के आते हैं कि एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति था जो यहाँ पर गया था, और ये पूरा का पूरा बूढ़ा व्यक्ति जब यहाँ पर गया था तो एस नाम के स्पीड से गया था और टी नाम के टाइम पर गया था। उसके बाद में एक व्यक्ति गया जिसने कहा कि यार मैं थोड़ा कम स्पीड से चल लूँगा तो मेरा इतना मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा। दूसरे ने कहा मैं थोड़ा कम चलूँगा तो मेरा इतना एक्स्ट्रा लग जाएगा। यहाँ पर इस बूढ़े व्यक्ति के द्वारा तय किया गया जो डिस्टेंस था वो हमारा कितना था? तो स्पीड इंटू टाइम, यानी ये मेरे भाई एस इंटू टी था यहाँ पे। दूसरे वाले के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस कितना था? तो ये हमारा इतना था, एस माइनस सिक्स स्पीड इंटू कितना हो जाएगा? ये मेरे भाई यहाँ पर टाइम हो जाएगा। हालांकि ये टाइम जो है इसको मैं मिनट में मान रहा हूँ, तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए इतना। और तीसरे की मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या होगी? तो तीसरे की कहानी मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगी एस माइनस टू इंटू टी प्लस फाइव, और अपॉन में कितना? 60। अब ये ट्रिपल इक्वेशन आपको यहाँ पर हो सकता है सॉल्व करना पड़ जाए, या ऐसा हो सकता है इसको इसके साथ में बैलेंस करना पड़े और इसको इसके साथ में बैलेंस करना पड़े। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा समराइज करके आप लोगों के लिए थोड़ा आसान भाषा में यहाँ पर बताते हैं, वो समझिए कि जब भी यहाँ पर ऐसा केस आए कि अब आपका स्पीड जो है वो वैल्यू में ना दिया गया हो और वेरिएबल में दिया गया हो। जैसे एक होता है कि हम 10 की रफ्तार से जा रहे हैं तो 5 लेट पहुंच रहे हैं, और 20 की रफ्तार से जा रहे हैं 2 मिनट लेट पहुंच रहे हैं। तो अगर ये वेरिएबल में दिया गया हो तो आपको थोड़ा सा दो केस आपके बनेंगे। कैसा केस आपका बनेगा? तो जैसे वही बात है एस इंटू, जैसे यहाँ पर आपका पहला केस देखो, हर कोई का अपना अपना केस होगा, ठीक है। और यहाँ पर दो केस कैसे बनेंगे? देखो, जब एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है तो वो यहाँ 20 मिनट के देरी से पहुँचता है, ये सिर्फ इतना केस बनेगा। तो इस वाले केस को आप कैसे लिखोगे? तो बोलोगे सर ये देखो, यानी पहले वो एस की रफ्तार से जा रहा था और अब वो एस माइनस 6 के रफ्तार से जा रहा है। पहले वो कितने की रफ्तार से जा रहा था सर? तो पहले वो s की रफ्तार से जा रहा था और अब वो s माइनस 6 की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में x इंटू वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, तो x में से y घटा दो, इनका डिफरेंस कितने का है? 6 का। और इंटू मेरे भाई टाइम, तो टाइम में कितना हो जाएगा? तो टाइम में 20 मिनट की देरी, तो अब इसका अलग लिखना है। टाइम में डिफरेंस कितने का होगा? तो 20 बटे में 60, ठीक है। जैसे पहले उसको टाइम टी लगता था और अब उसको t प्लस 20 लग रहा है, तो डिफरेंस कितने का? तो 20 का, तो वो 20 लिख दिया। ये केस 1 बन गया, ठीक है। अब इसी को मेरे भाई दूसरे तरीके से भी वो तय कर रहा है, और इसी को दूसरे तरीके से कैसे तय कर रहा है? तो यदि वह अपनी चाल में इतने की कमी करता है तो वह 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। अब यदि वह पहले की चाल उसकी एस थी और अब यदि वो उसमें 2 की कमी करता है तो यहाँ डिफरेंस कितने का? तो 2 का। तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया 5 मिनट की देरी, तो 5 मिनट की देरी का मतलब कितना हो जाएगा? तो 5 बटे 60 हो जाएगा। ये आपके दो केस बड़े प्यारे प्यारे बनते हैं, स्पेशली ये वाले टाइप में। इसलिए ये वाला जो टाइप है ना, ये वाला टाइप आपका टाइप नंबर जो 3 है, ये टाइप नंबर 3 में जब यहाँ बोला गया है इन दिस वैरायटी चेंजेस इन स्पीड आर गिवन एंड अकॉर्डिंगली चेंजेस टाइम इज ऑल्सो गिवन, फिक्स वैल्यू नहीं दी गई होती है। तो फिक्स वैल्यू नहीं दी गई होती तो यहाँ पर यही होता है। आप देखो इस दो लोगों को बैलेंस करके इसको हटा दो, ठीक है, हटाने की जरूरत नहीं है, हालांकि रख सकते हो। तो इसको इसके साथ में जब बैलेंस करोगे तो आपका एस से मेरे भाई एस खत्म हो जाएगा, 60 से आपका यहाँ 60 खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 से आपका कितनी बार में चला जाएगा? तो 3 बार में। 5 से आपका ये कितनी बार में चला जाएगा? तो 4 बार में। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 4s और माइनस कितना हो जाएगा? 24 के हो जाएगा। और यहाँ 3 जाएगा तो हम बोलेंगे सर 3s और माइनस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4s में से 3s गया तो इतना हो जाएगा, 24 में से 6 गया तो 18 हो जाएगा। तो स्पीड की जो वैल्यू आ जाएगी वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अगर इसमें मान लीजिए डिस्टेंस पूछता है तो यहीं s की वैल्यू को इसमें रख दीजिएगा तो डिस्टेंस आ जाएगा, या यहीं s की वैल्यू को इधर में रख दीजिएगा तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ आंसर कितना आएगा? 18 आएगा। यानी यहाँ पर अगर स्पीड फिक्स दे रहा है तब तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन अप्लाई करना होता है, लेकिन अगर फिक्स नहीं दे रहा होता है मेरे भाई तो वहाँ पर दो दो इक्वेशन बन जाते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन आप यहाँ देखो, इसमें क्या बोला गया? अनु कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विथ हर ओन स्पीड बट व्हेन शी रिड्यूसेस हर स्पीड बाई 10 किलोमीटर पर आवर हर टाइम ड्यूरेशन फॉर द जर्नी इंक्रीजेस बाई 40 आवर। सिर्फ यहाँ पर पार्ट नंबर 1, यानी पहले अनु एस के रफ्तार से जा रही थी, लेकिन अब उसने अपने स्पीड में कितने की कमी की?
तो यहाँ पर 10 की कमी की। अब यहाँ पर जितने की कमी की है वो नीचे लिख दो, और टाइम में डिफरेंस कितने का आ गया, तो टाइम जो हो गया वो 40 का डिफरेंस आ गया, तो यहाँ डिफरेंस ऑफ टाइम लिखते हैं, ये ऑलरेडी आवर में है तो लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड केस, बट व्हेन शी इंक्रीजेज हर ओरिजिनल स्पीड बाई 15 किलोमीटर पर आवर, यानी अगर वो रफ्तार को बढ़ाती है, यानी s इंटू कितना हो जाएगा, s प्लस मेरे भाई यहाँ पर 15 हो जाएगा, तो नीचे कितना आएगा, जितना बढ़ाया है जितना कम किया, ठीक है। तो उसको 10 घंटा कम लगता है ओरिजिनल टाइम से, तो ओरिजिनल टाइम से 10 घंटा कम लगता है, तो डिफरेंस ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, 10 घंटा हो जाएगा। तो बोला गया फाइंड द डिस्टेंस कवर बाई हर, वो दूरी यहाँ पर कितना होगा, तो वो दूरी यहाँ पर कितना होगा, अब यहाँ देखो ये सारे के सारे सेम ही वैरायटी हैं। तो अगर हम दोस्तों बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए s जो है वो s को काटेगा, और 0 आपके 0 को काटेगा, 5 से आपका ये 3 बार में, और 5 से आपका ये 2 बार में, 2 से आपका कितनी बार में, 2 बार में, ये हमारा हो जाएगा 2s माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और सॉरी यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ, पूरा पूरा ले जा करके गुना करेंगे ना, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू मेरे भाई s हो जाएगा 6s माइनस का हमारा हो जाएगा 60, और यहाँ पर हो जाएगा s जमा हो जाएगा मेरे भाई 15, 6s में से गया तो मेरे भाई 5s, और ये हो जाएगा 60 और 15 75 हो जाएगा, यहीं से मेरे भाई s का मान कितना आ जाएगा 15। तो हम यहाँ पर ये बात कह पाएंगे कि उसकी जो स्पीड है वो हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें स्पीड का मान नहीं पूछा है, हमें जो पूछा है वो क्या पूछा है मेरे भाई, यहाँ पर हमें जो पूछा है वो डिस्टेंस पूछा है। तो अगर ये डिस्टेंस पूछा है तो ये डिस्टेंस की वैल्यू ज़रा निकालना, तो आप यहाँ बोलोगे सर डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, तो 15, उसके बाद 15 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है, बट्टे में कितना हो जाएगा 10, और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई 40, बात खत्म। तो बोलेंगे सर 5 चौके 20, और 20 इंटू 15 कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर, काम खत्म सर, यही हमारा आंसर है। 300 किलोमीटर का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसके जो सारे ऑप्शन है उसमें यूनिट गलत दिए गए हैं, ये पर आवर वाला कोई चक्कर मेरे भाई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये पर आवर वाला कोई चक्कर नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस पूछा गया ना, तो पर आवर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। समझ गए मेरी बात को लेकर के। तो ये डबल केस बन रहा है, मतलब स्पीड में क्या दिया गया है, तो वेरिएबल दिए गए हैं। एक और क्वेश्चन आप जरा यहाँ पर देखिए, आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया है, ठीक है। कहा गया इफ द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इंक्रीजेस बाय 10 किलोमीटर पर आवर देन द टाइम टेकन टू रीच द डेस्टिनेशन डिक्रीजेस बाय 1 आवर। स्पीड को हम दोस्तों क्या करते हैं, तो स्पीड को हम यहाँ पर इंक्रीज करते हैं, यानी अगर पहले s के रफ्तार से जा रहे थे तो अब s प्लस 10 से जाएंगे, ठीक है। जो भी इंक्रीज किया है डिक्रीज किया है वो यहाँ लिखो, और टाइम के साथ में परिवर्तन कितने का हुआ, तो 1 घंटे का हुआ, 1 घंटे का हुआ तो यहाँ पर 1 घंटा लिख दो, ठीक। अब उसके बाद बोला गया कि अगर हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं 10 किलोमीटर पर आवर फर्दर, ये फर्दर शब्द का मतलब जानते हो क्या होता है, यानी तुमने जितना बढ़ाया था उसमें 10 और बढ़ा दो। आपने पहले कितना बढ़ाया था 10, अगर ये फर्दर शब्द नहीं होता तो हम यहाँ पर s इंटू एस प्लस 10 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोला फर्दर, मतलब ऐसे है कि तुम एक के गियर में लगाए हो, एक गियर और बढ़ा दो, मतलब क्या कर दो, 2 के गियर में गाड़ी ला दो। तो वही बात है, अगर तुम 10 और बढ़ा दो, तो मेरे भाई 10 तुमने बढ़ाया है, 10 और बढ़ा दिया, यानी कितना बढ़ा दिया, 20 बढ़ा दिया। तो यानी पहले तुम s की रफ्तार से जा रहे थे, अब यहाँ पर क्या कर दिया, अगर 20 बढ़ा देते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया, तो कहा गया टाइम अगेन रिड्यूसेस बाय 45 मिनट। पहले तो कमी हुई हुई थी और थी, अब मेरे भाई यहाँ पर जो है 45 मिनट और कम हो गया। पहले कितना कम हुआ था, तो पहले टाइम 1 घंटा कम हुआ था, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, और अब टाइम कितना कम हो गया, 45 मिनट और कम हो गया। तो जैसे आपने स्पीड में 10 जोड़ा था तो 20 आया था, वैसे टाइम में 60 मिनट में 45 मिनट जोड़ दो तो 105 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना कर दोगे, 105 मिनट, और चूंकि ये मिनट में है तो घंटे में बदलने के लिए क्या करोगे, तो 60 से। तो वही बात है, अगर कोई व्यक्ति अपनी रफ्तार में 10 बढ़ाता है तो वो 1 घंटे की बचत करता है, और यदि वो इसमें 10 और बढ़ा देता है, देखो इसी में 10 जोड़ना है और टाइम ये 60 मिनट था, अगर एक लिख रहा हूं कष्ट हो रहा है तो आप इसे 60 मिनट बाई 60 कर लो, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसमें 10 जोड़ा है वैसे इसमें 45 और जोड़ दिया है, ये बेसिकली हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। और ये किसके बराबर में है, डिस्टेंस के। तो 60 से आपका 60 खत्म हो जाएगा, ये आपका इससे खत्म हो जाएगा, 15 से काटेंगे 4 बार में, और 15 से काटेंगे तो 15 का 6 गुना 90, 15 सते मेरे भाई कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा,
ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई। 2-3 सवाल है, कर लेते हैं बढ़िया तरीके से ताकि ये कैटेगरी ये टाइप जो है हमारा पूरा हो जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो 15 से कितनी बार में, 7 बार में। अब देख लीजिए, एस से आपका ये एस भी खत्म, 2 इंटू 4 8, 8 से अगर हम काटेंगे तो 8s हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और अगर हम 7 से देखेंगे तो 7s प्लस कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 8 में से 7 गया तो s का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। s का मान कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे डिस्टेंस कवर कितना है, तो आप यहाँ देख लीजिए, इसको 60 को यहाँ रखिए तो डिस्टेंस का मान आपका आ जाएगा 60 इंटू हो जाएगा 70 और बट्टे में यहाँ पर 10, तो 7 छक 42 यानी 420 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है, तो ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अनुप्रिया पूछती है 105 कैसे हुआ। अनुप्रिया, जैसे आप ऐसे मान करके चलो कि आप है ना रोज ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंच जाते थे और आप 5 मिनट और पहले पहुंच गए, यानी अब आप कितने मिनट पहले पहुंचे, 15 मिनट पहले पहुंचे। उसी तरीके से आप ऐसे मान करके चलो ये इंसान 10 किलोमीटर की रफ्तार बढ़ाया तो ये ऑफिस 1 घंटा पहले पहुंच गया था, मतलब 60 मिनट पहले। अगर उसमें ये 10 और बढ़ा देता है यानी 20 कर देता है तो 45 मिनट और पहले पहुंच जाएगा। तो 60 मिनट वो पहले पहुंच रहा था, इसमें 45 मिनट वो और पहुंच जाएगा यानी 105 होगा। इसमें गलती आपकी नहीं अनुप्रिया, 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, हर बार बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट होता ही होता है। और सिर्फ इस वजह से, ये शब्द की वजह से, देखिए आपने यहाँ पर क्यों जोड़ा मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ फर्दर शब्द नहीं दिया गया होता इसके आगे तो आप यहाँ पर नहीं जोड़ते, और वैसे ही टाइम में अगेन रेड्यूसेस में नहीं दिया गया होता। पीछे वाले क्वेश्चन में सिर्फ रेड्यूस दिया गया था, अगेन शब्द का इस्तेमाल नहीं था। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, जैसे यहाँ देखो सिर्फ इतना बोला गया था, सी इंक्रीजेज ओरिजिनल स्पीड बाई इतना, टाइम जो है इतना लेस लग रहा था। ठीक है, तो एक होता है इतने से लेस हो गया तो जितना लेस हुआ वो लिख देते हैं, और एक होता है इतने से और लेस हो गया तो पहले तो लेस था ही और उसमें और लेस कर दो। तो इसी वजह से यहां पर जो शब्द आया ना, अगेन रेड्यूसेस आया, तो अगेन रेड्यूसेस का मतलब 60 तो कम था ही था, उसमें 45 और जोड़ दो, मतलब इतने की कमी, मतलब किसी को 60 रुपए का लॉस था, अब 45 रुपए का और लॉस हो गया यानी उसको 105 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, आ जाओ एक लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर मैं कर लूँ, उसके बाद में ये टाइप तुम्हारा खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद में कल से हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइप यहाँ पर, और ये क्वेश्चन कर लिया तो सब समझ जाओगे। ठीक है, बोला गया ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ सर्टेन स्पीड। अगर स्पीड जो है यहाँ पर ट्रेन का इतना किलोमीटर मोर होता है, 6 किलोमीटर पर आवर मोर होता है, तो उससे सेम डिस्टेंस को कवर करने में 6 घंटे कम लगते हैं। तो यानी अगर हम बोले कि पहले उसकी रफ्तार s थी और अब उसकी रफ्तार कितनी हो जाए, तो वो अपनी रफ्तार में 6 बढ़ा ले, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, टाइम में क्या चेंजेस आएगा, तो टाइम में यहाँ पर 6 घंटे लगेंगे। लेकिन बट इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 6 किलोमीटर पर आवर लेस, अब ये नहीं हुआ कि और लेस या फर्दर लेस, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया, सिंपल कहा गया अगर उसकी स्पीड को यहाँ पर 6 घंटे कम कर दिए जाए, यानी अगर वो एस की रफ्तार से जा रहा है और एस माइनस 6 कर दिया जाए, जो भी बढ़ाया या घटाया उसको नीचे लिख दो, इट वुड टेक 10 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो यहाँ पर 10 घंटे उसे ज़्यादा लगेंगे। बस यहाँ पर बात खत्म। ठीक है, 10 आवर मोर, यहाँ बात खत्म। तो ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, डिस्टेंस हो गया। सॉल्व कर लीजिए, विद इन सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलेंगे गुरुजी ये देखिए इसे खत्म करो, 6 से हमारा 6 खत्म करो, 2 से हमारा 3 बार में, 2 से हमारा 5 खत्म करो। ये बोलोगे सर 3s प्लस हमारा कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पर हो जाएगा 5s माइनस कितना हो जाएगा आपका 5, और s बराबर ही दिख रहे हैं यार, ये 5 हो जाएगा और ये s हो जाएगा, तो 5s माइनस में कितना हो जाएगा मेरे भाई 30, ये 30 आकर के इधर ऐड करोगे ना तो ये 48 है मेरे भाई। और यहाँ पर ये जो है ना देखो ये तुम्हारा 3 है और ये हमारा क्या है, तो s है, तो यहाँ पर 5s में से 3s गया तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटोगे तो ये 24 बार में, तो s का मान कितना है 24, s का मान मेरे भाई 24 है, तो d का मान कितना निकाल लेंगे, तो बोलेंगे सर 24 इंटू यहाँ पर 24 प्लस 6 मेरे भाई 30 बट्टे में कितना 6 और इंटू कितना 6, ये इसे खत्म, 24 इंटू 3 720, हमारा कहानी खत्म है। कौन सा ऑप्शन है, ये आंसर है। और चूंकि आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो यूनिट में यहाँ पर आवर नहीं आएगा, ये फालतू का मेरे भाई दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के। ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या, अब इससे ज्यादा और शॉर्ट ट्रिक तुम्हें क्या चाहिए भाई बताओ।
जयेंद्र सोनी मेरे भाई, जो शॉर्ट ट्रिक मैंने तुम्हें बता दिया ना, तुम इस क्वेश्चन को किसी स्टूडेंट को दे करके देखो, किसी टीचर को दे करके देखो अपने आसपास में, और बोलो कि अगर उसके मेथड के अलावा वो दूसरा जो मेथड लगाना है लगा ले, मेरे भाई ज़िंदगी बीत जाएगी, बना नहीं पाएगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, आप दे करके देख लीजिए, यहाँ पे किसी को भी दे करके देख लीजिए, नहीं बनेगा मेरे भाई। जो मेथड है वो यही है। हम आप लोगों के लिए हमेशा सबसे बेस्ट मेथड लेकर के आते हैं और हम आपको समझाते हैं। समझ गए ना? तो ध्यान रखिए, आज आप लोगों ने कुल मिलाकर के पढ़ा कंसेप्ट ऑफ सम ऑफ टाइम, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी, फिर डिफरेंस ऑफ टाइम एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी। फिर उसी चीज़ को थोड़ा एक लेवल में आगे लेकर के गए कि अगर हमें स्पीड जो है वो हमारा ओरिजिनल ना दे और स्पीड में भी थोड़ी छेड़खानी हो, तो यानी एक ही इक्वेशन को दो बार रिपीट मार देना है, एक बार इधर लिखना है और एक बार इधर लिखना है, और दोनों को बराबर करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? चलिए, तो आज की क्लास में मेरे भाई इतना ही है, और अगली क्लास में टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे। और बस एक बार बोलेंगे कि आप लोग जो है ना इसको रिवाइज करके कल की क्लास में आप लोग आइएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास होगी, उसके लिए निश्चिंत रहें, 6:30 बजे क्लास होगी आप लोगों की। ठीक है ना? तो एक बार दोबारा से आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।